वर्ल्ड वंडर दर्शकों को नमस्कार। आज हम अगस्त्य मुनि को मानने वाले बाबूजी से मिलने वाले हैं। श्री बाबूजी अगस्त्य मुनि के आशीर्वाद पाके अतीत में 50,000 साल पहले हुए घटनाओं के बारे में, वर्तमान के बारे में, भविष्य के बारे में, किसी भी काल के बारे में बताने की क्षमता रखने वाले शक्तिशाली इंसान श्री बाबूजी। इन जैसे शक्तिशाली इंसान को इससे पहले हमने नहीं मिला है। आइए आज उनसे मिलते हैं। वर्ल्ड वंडर प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है बाबूजी। नमस्कार वर्ल्ड वंडर प्रेडिक्शन दर्शक और करोड़ों प्रशंसकों को। आइए अगस्त्य मुनि से। योद्धाजीवी बोधि धर्म के बारे में हमें कुछ बताइए बाबूजी। ये तमिलनाडु में पैदा हुए थे। तमिलनाडु में जन्मे एक बहुत बड़े योद्धा है, बहुत बड़े और सब चीजें आसानी से सीखने वाले एक शिक्षक है। ऐसे एक बहुत महान आदमी थे बोधि धर्म जी। सिर्फ यही नहीं, पल्लवों के शासन में 3 लड़के और 2 लड़कियां थी। पल्लव के राजा के 5 बच्चे थे। उनमें से तीसरे जन्मे इस लड़के को इसको राजा नहीं बनाया गया। पहले लड़के को, उन दिनों में पहले लड़के को ही वारिस बनाया जाता था। घर के सबसे बड़े लड़के को देखे तो आज भी, अब हम पुराने संप्रदाय को देखे तो उस लड़के को ही घर संभालना है और सब कार्य करना है, ऐसे एक संप्रदाय था। अब भी वो संप्रदाय है उन दिनों से ही। वो अपने बड़े भाई के देने के कारण से चिढ़ गया और गुस्सा हुआ। वो साधु संतों के साथ मिलके खुद उनके साथ कई शहरों में यात्रा करने लगे। तो इस तरह शुरू हुआ था बोधि धर्म का ऐतिहासिक जीवन। ये भी हिमालय गए थे। हिमालय जाके उसके बाद तिब्बत कहलाने वाले जगह से चीन गए थे। वो ऐसी एक मार्ग से ही गए थे, ना कि साधारण मार्ग या समंदर के द्वारा नहीं। ये पैदल चल के और घुड़सवार करके ऐसे मार्गों से ही गए थे। इन्होंने साधारण लोगों से मिलजुल के धार्मिक कलाएं सीखा था। उन दिनों पुराने सांप्रदायिक दिनों में बहुत सारे धार्मिक कलाएं होते थे, तो ये भी बहुत सारे धार्मिक कलाएं सीख कर वहाँ गए थे। वो चीन जाने के पहले कुछ दिनों में वो देश वाले भोजन संबंधित आदतें नहीं जानते थे। सही ढंग का खाना, संस्कृति। वो देश अकाल की स्थिति में था और कोई भी काम करने की स्थिति में नहीं था। और ये एक बहुत छोटा द्वीप था और वो इस द्वीप में जाके रहने लगे। वहाँ रहते हुए उनकी रक्षा करके, उनको बचा के, उनकी देखभाल तरक्की करके, उनको सिखा के, उन सब के गुरु बन के, अच्छा शिक्षा देके उनकी मदद किया। इस तरह से उनके असली जीवन प्रारंभ हुआ था। एक धार्मिक कला था जो एक संरक्षण का तरीका होता था। दूसरों के शरीर में घुस के उनके इरादों को बदलने की शक्ति इस कला से कर सकते थे। उनके देखने से ही एक आदमी बेहोश होकर गिर सकता है। उन दिनों ऐसे ही थे। तमिलनाडु में कुछ जगहों में है और केरला में भी कुछ जगहों में ऐसे है। इसकी इन्होंने ही शुरुआत किया था चाइना में। इनके द्वारा ही ये वहाँ लोकप्रिय हुआ, ऐसा कहा जाता है। ये जो इन्होंने सिर्फ एक जगह में सिखाना शुरू किया था, इसके बारे में पास के गांव के लोग भी बात करने लगे थे। लोग आके इसके बारे में पूछने लगे। उनका नाम वहाँ मशहूर होने लगा था। क्योंकि वो बोधन करते थे, सिखाते थे, इसीलिए उनका नाम बोधि धर्मर रखा गया। उनका असली नाम था वल्लभन। वल्लभन ही उनका माता पिता का रखा हुआ नाम था। उनके तीसरे बच्चे का नामकरण उन्होंने वल्लभन ऐसा किया था। उनके वहाँ रहते समय लोगों की सेवा, कैसे बीमारी का इलाज करें, बीमारी कैसे पैदा होती है, औषधें कैसे बनाना है, भाषा कैसे बात करें, दूसरे लोगों से कैसे बर्ताव करें, ऐसी एक सोच की प्रक्रिया, जिंदगी कैसे जीना है, ऐसे एक बहुत बड़ा अनुसंधान उन्होंने अपने 65 साल की आयु तक किया था। ऐसा अनुसंधान से एक सोच की प्रक्रिया तैयार किए थे। अब चाइना बॉर्डर से पूरी चाइना तक इनका नाम फैल चुका था। वहाँ के लोग सब खुशी से जी रहे थे। इसके कारण ये 65 साल होने के बाद वहाँ से निकलना चाहते थे। उस समय लोगों को ऐसा लग रहा था कि अगर ये चले गए तो शहर का बल कम हो जाएगा, शहर की बुराई होगी, शहर में कुछ अच्छा नहीं होगा। क्योंकि वो बीमारियां, बुरे दिन, बहुत सारी चीजें देख चुके थे। इसलिए इनके सिखाए हुए सारे बातें सुनने के बाद इन्हें वहाँ से जाने से रोकने के लिए उस शहर के लोगों ने उन्हें जहर देकर उन्हें वहाँ ही मार दिया था। अगर वो वहाँ से निकल गए तो उस शहर का बल कम हो जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ लोग उन्हें एक भगवान के रूप में मानते थे। आज भी चाइना में बोधि धर्म को एक भगवान के रूप में ही मानते हैं और उनकी पूजा भी करते हैं। उनको एक धार्मिक भगवान के रूप में, एक भगवान की समान पूजा जाने वाले आदमी थे ये, इसके आधार है और ये भी सच है। ये कौन सी धार्मिक कलाएं सीखे थे और किसी धार्मिक कला का इन्होंने स्थापना किया क्या?
तमिल में कलरी कहते हैं। उस कलरी को जरूर उन्होंने ही सिखाया है। वो भी एक वश करने की कला था, उससे पूरी तरह वश में ला सकते हैं। इस कला के द्वारा इन्होंने एक दूसरे आदमी को पूरी तरह कैसे वश में लाना है ये सिखाया है। धार्मिक कला के इस विविधता को इन्होंने ही स्थापित किया था। इसके गॉडफादर कहलाते हैं। इन्होंने इसे सिखाया था। चीन में कोई इसके बारे में नहीं जानता था। वहाँ के लोगों को इन्होंने ही ये सिखाया था। यही सच है। क्या बोधि धर्म ने कुंग फू वहां सिखाया था? आज भी उनके धार्मिक गुरु का मंदिर वहाँ है। उन्होंने उस कला का स्थापना किया और सिखाया। जैसे सिलंबम और दूसरे कलाओं को इन्होंने ही सिखाया था। क्या बोधि धर्म ने ही इस कुंग फू कला को, दुनिया प्रसिद्ध कुंग फू कला को चीन के लोगों को सिखाया था? 100% इन्होंने ही सिखाया था। तब वो खुद थोड़े थोड़े सीख रहे थे, लेकिन इन्होंने ही पूरा सिखाया था उनको। इनका जन्म कब हुआ? ये किस साल में पैदा हुए थे? सन 1600 के आसपास, उसके 5-6 साल बाद, उस साल के बाद ही उनका जन्म हुआ था। ऐसे ही अगस्त्य मुनि हमसे कहते हैं। इनके शरीर के आकार, इसके बारे में कुछ बताइए। उनके आंखें बहुत बड़े हैं, उनके शरीर भी चौड़ी है और उनके आंख बड़े थे और सर गंजा। उनके हाथ में एक छड़ी थी जिसके ऊपर एक बंडल, एक पोटली थी, और कुछ नहीं बस। इनका जन्म तमिलनाडु के गांधीपुरम में हुआ था। फिर उन्हें दूसरे देश चीन जाने की क्या कारण थी? वही मैंने बताया था ना, क्योंकि वो बड़े लड़के नहीं थे, उन्हें राजा नहीं बनाया गया। वो तीसरे जन्म में थे, वो वारिस नहीं बन सके। उन हालातों में वो अपने आप चले गए। कर्मा। इन्हें दूसरे जगह जाके ही शायद विकास करना था। शायद ऐसे ही उनका भाग्य में लिखा था और ऐसे ही हुआ, उनका विकास भी हुआ। तो उनका नाम वहां जाने के बाद बहुत मशहूर हुआ। भारत में उनको वो सम्मान नहीं मिला, घर में भी आदर नहीं मिला, इसलिए वो वहां चले गए। इन्होंने इस कुंग फू कला की किस तरह से स्थापना किया? उन दिनों में भी ये कुश्ती, कलरी, ऐसे कुछ आत्मरक्षण कलाएं मौजूद थे। सींग घुमाना भी महत्वपूर्ण कला था। सींग घुमाने से शरीर के विभिन्न अंगों को बल मिलता था, तो उससे हमें कैसा लड़ाई करना है, कैसा आत्मरक्षण करना है, उन दिनों में ये सब एक कला था। उस कला को ही इन्होंने समयांतर में कुंग फू बना दिया, और कुछ नहीं है। इन्होंने औषधि के बारे में कैसा सीखा और क्या क्या आविष्कार किया? ये कुंग फू से भी बहुत दिलचस्प है उनकी औषधि की ज्ञान। औषधि में उनकी बहुत ज्यादा रुचि थी, इसलिए उन्होंने औषधि में ही ज्यादा ध्यान दिया। जब भारत में थे तब भी उस पे ही ध्यान दिए थे। भारत में जो मौजूद थे वो जड़ी बूटियां और वो सिद्धा, उन औषधों को वो तब भी बनाते थे। वो सिद्धा, ये सिद्धा औषधि ही उन्होंने वहां जाके जो जड़ी बूटियां वहां मिली, उससे वो औषधि बनाया उन्होंने। वो एक बहुत लंबी प्रक्रिया थी। 65 साल की उम्र तक ये प्रक्रिया करते रहे। उन्होंने चिकित्सा संबंधित प्रलेखन कुछ लिखा था क्या? उन्होंने एक कविता के रूप में लिखा था और चाइनीज भाषा में लिखा था, तो चाइनीज भाषा में ही ज्यादातर है। इन्होंने अपने साथ कुछ चेलों को रखा था क्या? उनके पास हमेशा 4-5 लोग थे। लगभग 30-40 चेले अलग अलग देशों को चले गए। अलग अलग देशों में इनकी औषधियां तैयार किए। तो क्या इन्हें हम आयुर्वेद के पिता कह सकते हैं? 100%। ये बिल्कुल प्राकृतिक औषधियां बनाने के काबिल थे। इनके पास सब रोगों की औषधियां थी क्या, सारे वायरस के? अब चीन राष्ट्र में कोरोना वायरस पैदा हुआ था, तो इसका भी औषधि क्या बोधि धर्म ने बना रखा था? पिछले 400 साल देखे तो हमने परंपरागत औषधियों को छोड़ दिया है, खास करके पिछले 100 साल में। अगर आप एलोपैथी गए तो भी वो विज्ञान को ही ज्यादा महत्व देते हैं, तो ये सिद्धा या आयुर्वेद को हम ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। लेकिन उनके लिखे किताब में उन्होंने भी बहुत सालों से उसका पालन किया था। एक 400 सालों से चीनियों ने कुछ अलग तरीके से नई टेक्नोलॉजी इनका पालन करने लगे। पिछले 100 सालों में इन औषधियों को वो भूल गए। इन औषधियों के ना होने के कारण ही आज के वायरस प्रभावशाली है। उनके ही विधियों को उन्होंने पालन किया तो बिल्कुल उसके लिए भी दवा है, यही कहते हैं। चीन राष्ट्र में अब भी ये तमिल औषधियां अब भी बहुत प्रसिद्ध है। क्या बोधि धर्म ही इसके मुख्य कारण है? बिल्कुल। क्या इनका जन्म राज परंपरा में हुआ था? पल्लव राजवंश के। हाँ, ये राजवंश के ही थे। ये कितने साल की उम्र में चीन रवाना हुए?
18 की उम्र में ही निर्णय ले लिया, लेकिन 21 की उम्र में वहां गए थे। वो चीन में कितने साल तक जिए? 43 साल वहां रहे। अगर इन्हें जहर नहीं दिया जाता तो ये कितने साल की उम्र तक जीवित रह सकते थे? 86 की उम्र तक। सांप के जहर का इलाज करने का भी इन्होंने दवा बनाया था क्या? जी हाँ, एक एक जानवर का विष मिलने पे उन्होंने उसका दवाई बना के रखा था। अगर देखें तो चीनियों ने इनको जहर खिलाकर इनकी कत्ल करके इनकी शरीर को उनके पास रखना चाहते थे। ये बात इनको भी पता चल गया था। उन्होंने उनके एक चेले को बुलाकर बताया कि अगर उन्हें जहर देके मार दिया गया तो उसके ठीक 12 घंटे बाद एक प्रत्येक दवा को इनकी नाक में एक बूंद अगर डालें तो ये वापस जीवित हो जाएंगे। क्या ये बात सच है? हाँ, ये सच है, लेकिन किसी ने उनको वो दवाई नहीं दिया। तो ये मरने के बाद वापस जीवित नहीं उठे? नहीं उठे। इन्होंने चीन में 40 साल से ज्यादा रहा था, लेकिन फिर उन्होंने वापस आने का क्यों सोचा? उनके मन में फिर से भारत आने की, सबसे मिलने की एक इच्छा पैदा हुई। ये सब लोगों को होता है। बहुत सारे साल अगर एक जगह में या एक राष्ट्र में गुजारे तो उनकी एक इच्छा थी जिसको उन्होंने पूरा नहीं होने दिया। उन्होंने क्यों इस कला को और उनके औषधि के ज्ञान को यहाँ तमिलनाडु के लोगों को सिखाने का नहीं सोचा, वहीं रहे? एक गुस्सा। बचपन से ही उस गुस्से के कारण ही ये जगह छोड़ के चले गए। क्या जैन धर्म को बोधि धर्म ने ही स्थापित किया था? ऐसा बाद में कहा गया था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। ये कैसे चीना में जाके उतने मशहूर हुए? वही शिक्षक होने का प्रभाव है। एक गुरु के तौर पे वो जहां भी गए लोकप्रिय हुए और लोगों की बहुत सहायता भी किया। उस समय में उनसे स्थापित किया गया कला और उनसे आविष्कार किए गए ये औषधियां, इनको उपयोग करने वाले लोग इन सब अच्छी चीजों के बारे में दूसरे लोगों को बताने लगे। ऐसे ही ये मशहूर हुए। ये बहुत फैल गए और राजा भी इनसे सीखने लगे। वो राजा दूसरे राजा से कहने लगे। ऐसे इनके बारे में बताते बताते ये फैल गई और लगभग पूरी दुनिया में ये मशहूर होने लगे। ऐसा ही हुआ। जब बोधिधर्मा बहुत गहरी ध्यान में थे, उन्हें नींद आ गया था। नींद रोकने के लिए उन्होंने अपने आंखों के पलकों को चीर के फेंक दिया था और उन पलकों से एक छोटा पौधा उगाया और यही बाद में इस चाय की पत्तियां कहला गई थी। इसके बारे में आप कुछ कह सकते हैं? नहीं, वैसा नहीं है, लेकिन लोग ऐसे कल्पना करते आ रहे हैं। वो पहले से ही ब्रह्मांड और सृष्टि में मौजूद एक पौधा है, बस। क्या बोधि धर्म से बनाया कुछ दवाई कोरोना का इलाज कर सकता है और वो चीन के पास है क्या? हाँ, जरूर है। परंपरागत दवाइयाँ जरूर है। सांप काटने से वो जहर निकाल के ठीक करने का दवाई भी उनके पास अब मिलता है क्या? जी जरूर, बहुत सारे हैं। उनके मरने के पहले कुछ आखिरी क्षणों के बारे में आप बताएंगे क्या? तब 2-3 लोग थे, वो इनके आसपास ही थे। उनमें से एक उनके खाने में जहर मिला के ला रहे थे और वो भी ये जानते थे। उनका समय भी पूरा हो गया था, ऐसा एक विचार उनके मन में आ गया था। इसलिए उस जहरीले खाने को वो खा के वो खुद मर गए। वही सच है। उनको मारने के बाद उन्होंने उनके शरीर को क्या किया? वहां की पास की एक घाटी में उनके शरीर को दफनाया गया। तब से उस जगह पे वो कुंग-फू सिखाई जाती है बहुत लोगों को। उस घाटी में ही उनको दफना दिया गया। आज भी उनकी समाधि का संरक्षण किया जा रहा है क्या? 100% उनको भगवान मानते हैं और उनकी मूर्ति को घर में रख के पूजा करते हैं। चीन देश में इनकी कितनी मूर्तियां हैं? भारत में सिर्फ एक मूर्ति कांचीपुरम में है, तो चीन देश में कितने हैं? कई घरों में पूजा करते हैं, हजारों की गिनती में है। बोधि धर्म के जैसे किसी और का बाद में पैदा होना संभव है क्या? नामुमकिन है। हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए धन्यवाद बाबूजी। नमस्कार। नमस्कार वर्ल्ड वंडर प्रेडिक्शन दर्शकों को और करोड़ों प्रशंसकों को। फिर मिलेंगे।